नमस्कार। मधुरम योग केंद्र के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 5 आसनास की एक सीरीज चल रही है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मधुमेह रोग यानी डायबिटीज पर बात करेंगे और उसमें किए जाने वाले कौन से महत्वपूर्ण 5 आसन हैं उनका अभ्यास करेंगे। मधुमेह है क्या या डायबिटीज है क्या और ये क्यों होती है? जब हमारी पेन क्रिया अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, जब इसमें बनने वाले इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, यानी कि ग्रंथि आपकी जो आपकी ग्लैंड्स है वो हार्मोन सिक्रेशन कम कर देती है, उसमें हार्मोन का बनना कम हो जाता है, जिसके कारण आपके रक्त में ग्लूकोज यानी कि जो मीठा है वो बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपके शरीर में आने लग जाती हैं। बेचैनी होना, सोजिश आना, और इसका जो प्रभाव है वो हर तरह से आपके शरीर पर दिखाई देने लगता है, वो भी नकारात्मक रूप से। तो इसको ठीक करने हेतु हम कौन कौन से 5 आसन कर सकते हैं, हम उन 5 आसनों को भी करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे, उनके लाभ को जानेंगे, उनकी विधि को जानेंगे, श्वास प्रश्वास को जानेंगे। डायबिटीज में किया जाने वाला जो पहला आसन है उसका नाम है मंडूकासन। तो मंडूकासन की विधि को हम जानते हैं कि किस प्रकार से मंडूकासन को करना है। सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन किनको नहीं करना चाहिए? वज्रासन जिनको नीज की कोई समस्या है, जिनको एंकल में ज्यादा पेन है, या फिर किसी को पैर के नीचे की कोई सर्जरी इत्यादि हुई है, तो उसको वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को बिल्कुल थोड़ा सा सीधा कर लेंगे ऐसे। इसके बाद दोनों नीज को इस तरह से मोड़ते हुए और आप घुटनों के बल इस प्रकार से बैठ जाएंगे। ये आसन वज्रासन है। वज्रासन के बाद आप अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां इस प्रकार से बांधिए। बांधने के बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से ले आइए। आपकी हथेली का जो पिछला हिस्सा है वो छत की ओर या आसमान की ओर रहे। दोनों हाथों को अपनी नाभि के दाएं और बाएं टिकाइए। श्वास को छोड़ते हुए अपने नाभि पर पूरा दबाव देते सांस छोड़ के नीचे की तरफ चले जाएं। गर्दन को हल्का ऊपर और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच करके रोकिए। अपनी क्षमता अनुसार रुके, धीरे धीरे वापस आए। ध्यान रखें, जिनको हृदय संबंधी ज्यादा परेशानी है वो इस आसन में रुकेंगे नहीं, वो चलते हुए गत्यात्मक रूप से, यानी कि नीचे चले गए फिर वापस आ गए, फिर नीचे चले गए वापस आ गए, इस प्रकार से करना है। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं वो इसमें ज्यादा समय तक भी रुक सकते हैं और बढ़ाते बढ़ाते कुछ मिनटों तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। यह आसन पूरा रामबाण का कार्य करेगा आपके मधुमेह की समस्या में। एक बार फिर से हम जानते हैं कि इसको किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से मुट्ठियां बांधते हुए नाभि पर लगाएं, सांस छोड़ें और नीचे की तरफ झुक जाएं। दोनों एल्बो को ऊपर खींचें, गर्दन ऊपर की ओर, फिर सांस लेते हुए वापस आ जाइए। आप बीच में अपना श्वास सामान्य भी कर सकते हैं। मधुमेह में किया जाने वाला दूसरा आसन है अर्धमस्तेंद्रासन। अर्धमस्तेंद्रासन की विधि को बहुत ही सहजता से आपको पहले देखना है, फिर उसके बाद अभ्यास करना है। ध्यान रखें कि आप पहले आसन को पूरा अच्छे से देख लें और फिर उसका अभ्यास करें। देखिए, सबसे पहले अपने दोनों पैरों को आप बिल्कुल सीधा करके और दोनों पैरों को हाफ बेंड कर लीजिए। फिर उसके बाद में अपनी लेफ्ट लेग को अपने राइट लेग के पीछे से नीचे की ओर निकाल दीजिए। अब अपने लेफ्ट लेग को इस प्रकार से रखें, ठीक है। जो नी ऊपर है वही हाथ आप पीछे की ओर ले जाएंगे। देखिए, मैं साइड से दिखा रहा हूं, इस प्रकार से अपने राइट हैंड को पीछे की ओर ले जाते हुए बिल्कुल बीच सेंटर में रख दीजिए अपने शरीर के, और अपने लेफ्ट हैंड को क्रॉस करते हुए अपने एंकल को पकड़ लें। जो लोग एंकल ना पकड़ पाए वो अपना ऐसे घुटना पकड़ के पीछे की ओर देखें। बाकी जो पकड़ सकते हैं इस प्रकार से अपने एंकल को पकड़ें और गर्दन को पीछे की ओर घुमा दीजिए।
कुछ देर तक देखिए अपने आप पीछे की ओर और लंबे सांसों का अभ्यास करें। फिर धीरे 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 गर्दन वापस, हाथ को हटाते हुए वापस आए और अपने पैरों को सीधा कर लीजिए। इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी यही आसन करना है। दोनों पैरों को फिर से मोड़ लें। अब अपने राइट लेग को नीचे से पीछे की ओर ले जाएं। अपने लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ रखें घुटना मोड़ते हुए। अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर ले जाइए। राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए क्रॉस करिए अपने नी के ऊपर से। एंकल को पकड़िए और गर्दन को ज्यादा पीछे की तरफ घुमा दीजिए। आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे, सीधी रहे। क्षमता अनुसार रुकें और धीरे धीरे आराम से गर्दन वापस, हाथ हटाते हुए साइड में रखिए। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। जिन लोगों को नीज में परेशानी है उनको भी अर्धमस्तिंद्रासन बहुत सरल रूप से करना है। मधुमेह में किया जाने वाला तीसरा आसन है गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए सबसे पहले अपने दोनों नीज को इस प्रकार से मोड़ लें। अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के नीचे से निकाल दीजिए। फिर अपने लेफ्ट लेग को भी राइट के ऊपर से इस प्रकार से नीचे से निकाल दें। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। दोनों एड़ियां आपके हिप रीजन से बाहर की तरफ रहेंगी। अब जो आपका पैर ऊपर की ओर है उसको, उस हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से और अपने ऑपोजिट यानी कि राइट हैंड को नीचे की तरफ से ले जाते हुए पीछे पकड़ लेना है। एक बार पीछे से भी देखिए, इस प्रकार से पीछे से पकड़ लेना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। अब इसी प्रकार से दूसरी तरफ से भी हमें करना है। दोनों पैरों को फिर से इस स्थिति में ले आइए। अब अपना लेफ्ट लेग नीचे रखेंगे और राइट लेग ऊपर की तरफ रखते हुए अपने राइट हैंड को, सामने से मैं दिखा रहा हूँ, राइट हैंड को ऊपर ले जाएं। लेफ्ट हैंड को पीछे से पकड़िए इस प्रकार से। पकड़ने के बाद यहीं इसी स्थिति में रुके रहें कुछ समय तक। जो लोग नहीं पकड़ पाते हैं वो कोई कपड़ा ले सकते हैं, कोई रुमाल ले सकते हैं, कोई बेल्ट ले सकते हैं। इस हाथ से पकड़ करके इस प्रकार ऊपर से गिराएंगे और नीचे से उसको पकड़ करके रोक लेना है। ठीक है, ऐसे पकड़ लिया और नीचे से पकड़ के रोक लिया। चलिए धीरे से वापस और रिलैक्स करें। इस आसन में भी आपको ध्यान रखना है, जिनको नी की समस्या है वो बहुत सावधानी पूर्वक इस आसन को अभ्यास करेंगे। अभी फोर्थ आसन है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए सबसे पहले हमें शवासन में लेट जाना है। सबसे पहले इस प्रकार शवासन में लेट जाएंगे। अपने दोनों पैरों को मिला देंगे। दोनों हाथों को अपने कंधे के पास इस प्रकार से रखें और अपने हाथों का बल प्रयोग करते हुए अपनी गर्दन को, स्पाइन को ऊपर उठा दीजिए और अपनी गर्दन को अंदर की तरफ घुमा करके रखें। अब दोनों हाथ नीचे ले जाइए और रोकिए। श्वास प्रश्वास गहरा और लंबा होना चाहिए। फिर धीरे धीरे वापस शवासन में रिलैक्स करें। लास्ट आसन है धनुरासन। धनुरासन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेटने के बाद सबसे पहले दोनों नीज को बैंड कर लीजिए और एंकल को पकड़ लें और धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने आप को ऊपर की तरफ खींचिए। अपने पैरों को, थाई को ऊपर उठाएं, गर्दन को ऊपर उठाएं और यहां रोकने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे वापस पैरों को सीधा करते हुए मकरासन में लेट जाएं। ये जो हमने 5 आसनों का अभ्यास किया, ये मधुमेह यानी कि डायबिटीज में बहुत ही लाभकारी आसन है। इन 5 आसनों का अभ्यास करके आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अलावा आप अन्य कुछ और क्रियाएं हैं जिनका अभ्यास करने के बाद आप और भी ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इन 5 आसनों के अलावा आप षटक्रम की कुछ क्रियाएं भी कर सकते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं। इसके अलावा आप प्राणायाम का अभ्यास करके भी डायबिटीज में बहुत लाभ ले सकते हैं। जो हमारी प्राणायाम की वीडियो है वो ऑलरेडी डली हुई है, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आप वहां से देख करके
प्राणायाम भी कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। षटकर्म की वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।